Hello students, so proceeding with our concept of quadratic equation, topic of quadratic equation, we'll move to the inequalities today. So there are different types of inequalities that we'll discuss one by one. Okay, so we'll start with inequalities. The foremost thing that you need to keep in mind before discussing inequalities is कि अगर आपके पास x ग्रेटर देन 1 है तो अगर मैं -1 माइनस एक्स माइनस मल्टीप्लाई करूँगा दोनों साइड्स तो दैट विल बी x माइनस एक्स विल बी लेस देन -1. ये आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया भी था कि इफ़ अ नेगेटिव इज़ यूज्ड टू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स इन इनइक्वालिटी द इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स. ओके, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के केस में ये होगा. एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में देयर विल बी नो डिफरेंस, means you can add or subtract any number on both sides that will not reverse the inequality. लेकिन अगर आप माइनस नंबर से किसी माइनस नंबर से नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे देन इक्वालिटी विल बी रिवर्स्ड ओवर देयर. ओके, तो सॉल्विंग इनइक्वालिटीज़ के लिए फर्स्ट विल बी टाइप 1. टाइप 1 एक्सप्रेशंस विच कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड. एक्सप्रेशंस विच cannot be factorized. तो इस तरह की इनइक्वालिटीज़ एक्सप्रेशन जिनको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो हाउ टू सॉल्व दोज काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस. फॉर एग्जांपल अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0. फाइंड द रेंज ऑफ एक्स. मतलब एक्स की वैल्यूज़ पता करो कौन कौन सी ऐसी एक्स की वैल्यूज़ हैं दैट विल सेटिस्फाई कि अगर आप x इनपुट करो इस एक्सप्रेशन में दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0. तो मतलब हमने x पता करना है विच इज़ गोइंग टू सेटिस्फाई दिस एक्सप्रेशन कि इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0. ओके, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, लीडिंग कोफिशिएंट देखोगे. सबसे पहले लीडिंग कोफिशिएंट इज़ 1, a ग्रेटर देन 0. दिस इम्प्लाइज इट विल बी अ अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला. तो क्या होगा ये, इट विल बी अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला. अगर ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है और आपको पता है कि इट्स वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो सेकंड थिंग दैट कम्स टू अवर माइंड इज डी विल ऑलवेज बी लेस देन 0. ओके, सो डी विल ऑलवेज बी लेस देन 0. या आप क्या करोगे, आपको ये सेटिस्फाई करवाना है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 कब होगा. ए तो ग्रेटर देन 0 आपको पता है, आप डी पता कर लोगे. डी क्या होगा, बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4 1 इंटू 1, तो दैट विल बी -3. तो डी इज़ कमिंग आउट टू बी नेगेटिव विच इज़ लेस देन 0. तो आपको पता है कि अगर ग्राफ देखें ए ग्रेटर देन 0 डी लेस देन 0 का ग्राफ कैसा बनता है, कुछ इस तरह का. दैट इज़ अबव एक्स एक्सेस नो वैल्यू ऑफ वाई इज़ नेगेटिव. तो मीन्स ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में आप एक्स की कोई भी वैल्यू रखो ये कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं. दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. दैट मीन्स x belongs to R will be our answer. मीन्स कोई भी आप रियल वैल्यू रख दो x की, द आंसर विल बी ग्रेटर देन 0. क्यों, क्योंकि उसका ग्राफ क्या बन रहा है, दैट ग्राफ इज लुकिंग लाइक दिस, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज लेस देन 0 इन दिस केस. ओके, दैट मीन्स x belongs to R means all values of x will satisfy this equation. All values of x will satisfy this equation. Now let us move to the another question. X square minus 3x plus 4 is less than 0. X square minus 3x plus 4 is less than 0. This is positive x square. तो a क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन 0 बिकॉज a इज़ 1, तो इट इज़ ग्रेटर देन 0. d की वैल्यू क्या हो रही है अपने पास, that is 9 b square minus 4 1 into 4, so that means 9 minus 16 which is negative. Okay, so a greater than 0 d negative means its graph will be like this, same as it was in previous question. So it will be like this, means all values are पॉजिटिव. लेकिन हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, ये लेस देन 0 कब होगा. लेकिन हमें तो यहाँ से ये पता चला कि ऑल वैल्यूज़ आर पॉजिटिव. दिस मीन्स x
बिलोंग्स टू 5, मतलब x की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जिसके लिए ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। ये सारी की सारी वैल्यूज़ के लिए क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, बिकॉज इट्स ग्राफ इज लुकिंग लाइक दिस। ओके, तो ग्राफ अकॉर्डिंग टू द रूल इस तरह से बन रहा है, तो मीन्स इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं पाएगा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विच कांट बी फैक्टराइज्ड। विल मूव टू द अनदर वन। 3x² - 7x + 6 इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे a क्या है, ग्रेटर देन 0 बिकॉज इट इज़ 3। d क्या है यहाँ पे, 49 - 4 × 3 × 6, तो 49 माइनस, इट विल बी नेगेटिव, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, दैट विल बी नेगेटिव। तो मीन्स ग्राफ विल बी अगेन इट्स विल बी लाइक दिस। तो मीन्स सारी की सारी वैल्यूज़ क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, तो यही हमसे पूछा गया था। तो मीन्स फॉर ऑल x वैल्यू will be positive, means x belongs to R will be our answer. Okay, so our answer will be x belongs to R. Okay, now we'll move to the type 2. टाइप 2 को हम नाम देंगे इक्वेशंस, एक्सप्रेशंस which can be factorized. Expressions which can be factorized. Okay, तो रूल क्या कहता है हमें, आपको कौन सा रूल फॉलो करना है। फर्स्ट रूल, फर्स्ट स्टेप विल बी फैक्टराइज इन लीनियर एज फार एज पॉसिबल। Second step is make coefficient of x as 1. As positive 1. Make coefficient of x as positive 1. Mark the zeros on number line. Mark the zeros on number line. Okay. And next step will be from extreme right mark alternative positive नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये सारे स्टेप्स मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, बट वी आर गोइंग टू राइट दिस कि आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व द इनइक्वालिटी दैट कैन बी फैक्टराइज्ड। तो विल सी विद एन एग्जांपल हाउ टू डू दिस। वन माइनस एक्स 4 + 2x, x minus 2, x minus 7 is greater than 0. Solve this inequality to find the values of x. Those are going to satisfy this. Okay. तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, फैक्टराइज टू द लीनियर एज फार एज पॉसिबल। तो ये सारे के सारे लीनियर्स हैं, हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड थिंग वॉज मेक कोफिशिएंट ऑफ x एज पॉजिटिव 1। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 कैसे बनेगा, x - 1 अगर मैं यहाँ पे कॉमन लूँगा, -1 कॉमन लूँगा, तो इट विल बी x - 1। तो मल्टीप्लाई इट विल बी डन बाय मल्टीप्लाइंग बाय -1। तो मैंने आपको बताया था जब इनइक्वालिटी को आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इट टेंड्स टू रिवर्स। तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो विल राइट इट लाइक दिस ओनली। लेकिन यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 2, उसे भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा, आई नीड टू मेक इट 1। तो हाउ डू वी मेकिंग इट, बाय टेकिंग 2 कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x + 2, और वो 2 0 से जाके डिवाइड होके ख़त्म हो जाएगा। ओके, नाउ सी व्हाट आर द ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ कौन सा है, x, इसकी ज़ीरो क्या है, -2, 7, 2, 1, एंड मार्क दीज ज़ीरोज़ ऑन द नंबर लाइन। कौन कौन सी, सबसे छोटी -2, then 1, then 2, then 7. Starting from extreme right,
start marking positive negative positive negative positive negative positive negative positive. Now look for the sign our inequality has at the end. यहाँ पे साइन कौन सा बन चुका है, नेगेटिव, तो नेगेटिव मीन्स लेस, साइन कौन सा बन चुका है, लेस देन, तो लेस देन मीन्स नेगेटिव पार्ट विल बी अवर आंसर. आप लिख सकते हैं लेस देन साइन implies negative parts will be our answer. So that means -2 to -1 union 2 to 7 will be our answer. तो अगर x इन कैटेगरी इन पार्ट्स में इंटरवल्स में लाई करेगा देन इट इज़ गोइंग टू सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, अदरवाइज वो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा. ओके, another question could be x square minus x minus 6 x square plus 6x is greater than 0. x square minus x minus 6 x square plus 6x is greater than 0. तो सबसे पहले क्या करना है, फैक्टराइज टू द लीनियर एज फार एज पॉसिबल. तो आप सबसे पहले इसे फैक्टराइज करोगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, और इसे लीनियर बनाने के लिए x कॉमन लेते हैं, दैट विल बी like this. So it becomes x minus 3 and x plus 2 x plus 6 और x greater than 0. अब सारे के सारे x क्या हैं, पॉजिटिव 1 है कोफिशिएंट, तो दैट मीन्स वी नीड नॉट टू डू एनीथिंग. सबसे पहले आपको जीरोज आइडेंटिफाई करनी है. इसकी 0 3 -2 -6 और x की 0 क्या होगी, दैट विल बी 0 ओनली. तो मीन्स कौन कौन सी जीरोज बनेगी, सबसे छोटी ज़ीरो कौन सी होगी, -6 -2 0 एंड 3. तो स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम राइट स्टार्ट मार्किंग देम पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. तो नाउ विच पार्ट्स विल बी अवर आंसर, ग्रेटर देन है तो मीन्स पॉजिटिव पार्ट्स विल बी अवर आंसर. इफ साइन इज ग्रेटर देन positive parts will be our answer. तो कौन सा होगा, -∞ to -6 union -2 to 0 union 3 to infinity, that will be our answer. Okay, -∞ to -6 union -2 to 0 union 3 to infinity, these intervals will be our answer to this given equation. Okay, now another one could be (3x square minus 7x plus 4 greater than equals to 0). Solve for x. तो सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा फैक्टर्स इसका, 4 into 3 that is 12. तो now it will be 3x square minus 4x minus 3x plus 4 is greater than equals to 0. x 3x minus 4 minus 1, 3x minus 4 is greater than equals to 0, तो it becomes 3x minus 4 x minus 1 is greater than equals to 0. now first क्या था कि सबसे पहले लीनियर बनाओ, वो हमने बना लिए. सेकंड रूल वाज टू मेक कोफिशिएंट ऑफ x एज +1. तो उसे बनाने के लिए क्या बनेगा, x minus 4/3, क्योंकि 3 कॉमन लिया, x minus 1 is greater than equals to 0. now what we'll have to do, we'll have to plot the zeros, 1 and 4/3, 1 and 4/3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. साइन कौन सा है, ग्रेटर देन. अब आप ये डिफरेंस क्या है, ये पहले साइन क्या था लास्ट क्वेश्चन में, ग्रेटर देन, लेकिन यहाँ पे साइन क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू. तो मतलब इक्वल्स टू 0 वाले भी कंसिडर करने हैं हमने. इक्वल्स टू 0 कहाँ पे हो रही है, ये 1 पे भी हो रही है, 4/3 पे भी. मीन्स दिस पार्ट इज ऑल्सो टू बी इंक्लूडेड एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो टू बी इंक्लूडेड. तो ग्रेटर देन का साइन मतलब था पॉजिटिव पार्ट्स. नाउ द आंसर विल बी -∞ to -1 यूनियन 4/3 to infinity. -∞ पे हमेशा ओपन ब्रैकेट रहती है, लेकिन यहाँ पे -1 पे क्या आएगा और 4/3 पे क्या आएगा, क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा. -1 और 4/3 पे क्या आएंगी, क्लोज्ड ब्रैकेट्स आएंगी. मीन्स -1 and 4/3 आर टू बी included in that part. Okay,
So this will be the only difference that is going to be there. Next type 3 of inequality will be रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स. अगर आपके पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आए तो क्या होगा, तो रूल क्या कहता है हमें, गेट रिड ऑफ इवन पावर्स बट टेक केयर ऑफ सॉल्यूशंस. ये मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज इट्स मीनिंग. सेकेंड रूल कहता है ऑड पावर्स विल बी treated as linear. Odd power will be treated as linear. Okay, get rid of even powers by taking care of solution, and odd powers will be considered as linear only. Now how it is going to work, we'll see with an example. X plus 1 into x minus 3 into x minus 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. लेट अस सपोज हमें ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है. तो मैंने आपको क्या बताया, गेट रिड ऑफ इवन पावर, यानी कि x माइनस 2 की पावर 2 है, तो गेट रिड ऑफ इवन पावर का मतलब क्या होगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर. अब ये किसी चीज़ का स्क्वायर है, किसी चीज़ का स्क्वायर कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता. दैट मीन्स इट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर. अगर इनइक्वालिटी में आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर आएगा तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. दैट पॉजिटिव नंबर विल बी सिंपली डिवाइडेड बाय 0 एंड इट विल वैनिश. तो दैट मीन्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर को आप पॉजिटिव नंबर मानो और उसे 0 से डिवाइड करके ख़त्म कर दो. तो दैट मीन्स अवर आंसर विल बी सिंपली, आपने इस चीज़ को सॉल्व करना है. x माइनस 2 होल स्क्वायर इसमें कोई रोल नहीं प्ले कर रहा अगर वो चीज़ क्या बन रही है, पॉजिटिव. तो इसी तरह से अगर x माइनस 2 रेज टू द पावर 4 होता, 6 होता, 8 होता, तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे. वी नीड नॉट टू टेक केयर अबाउट दैम. ओके, तो अगर इसको सॉल्व करना है तो जीरोज आर -1 एंड 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. तो अवर आंसर विल बी माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी. ओके, लेकिन यहीं पे डिफरेंस कहाँ पे आएगा, अगर ये होता x प्लस 1 x माइनस 3 x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. सब चीज़ वही रहेगी, माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी. ओके, लेकिन ये क्या है, इक्वल्स टू 0 ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 आ रहा है. तो ये कहाँ पे 0 हो रहा है, 1 पे, -1 पे भी 0 बन रहा है. दैट मीन्स -1 विल बी इंक्लूडेड इन अवर आंसर. 3 पे भी क्या बन रहा है, 0 बन रहा है. दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो टू बी इंक्लूडेड इन अवर आंसर. अनदर थिंग इज, ये 2 पे भी क्या बन रहा है, 0 बन रहा है. यहाँ पे हमने 2 ख़त्म कर दिया बिकॉज साइन वॉज ऑलवेज ग्रेटर देन, लेकिन यहाँ पे इक्वल्स टू 0 है, तो ये 2 पे भी क्या बन रहा है, 0 बन रहा है. तो अगर 2 पे 0 बन रहा है तो दैट मीन्स 2 नीड्स टू बी इंक्लूडेड इन अवर आंसर. तो हमने लिखा था रूल 1 में कि गेट रिड ऑफ इवन पावर्स बट टेक केयर ऑफ सोल्यूशंस. तो टेक केयर ऑफ सोल्यूशन का मतलब है कि अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, 2 इज टू बी इंक्लूडेड इन अवर आंसर. तो दैट मीन्स यूनियन एलिमेंटल 2. अगर तो 2 इन दोनों में कई ब्रांचेस में आ रहा है देन इट इज़ ओके. अगर नहीं आ रहा तो दैट इज़ टू बी सेपरेटली एडेड ओवर हियर. वो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा. ओके, देन ओनली विल बी एबल टू डू इट इन अ गुड वे. वन मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस. x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 का क्यूब x माइनस 4 इज लेस देन 0. पॉजिटिव ख़त्म, नहीं, इसका कोई काम नहीं है. अगर इवन ऑड पावर है तो आप उसे सिंपली क्या ट्रीट करो, 1. ओके, ऑड पावर के केस में आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. आप उसे सिंपली क्या ट्रीट करो, एज पावर 1. क्योंकि अगर आप देखोगे ऑड पावर को आप लिखोगे x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1, तो मतलब तो वही निकल रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. तो दैट इज़ टू बी सिंपली ट्रीटेड एज x प्लस 1. ओके, तो नाउ
zeros will be -1 4 positive negative positive, तो negative part will be our answer because sign is less than, तो answer will be -1 to 4. यहीं पे अगर वो क्या होता less than equals to होता तो then x is equals to 1 is also our answer, x is equals to -1 is also our answer, x is equals to 4 is also our answer. तो वो चीज़ आपको यहाँ पे माइंड में रखनी है. तो that was type 3 of inequality in which repeated linear factors are there. एक या दो टाइप्स इसकी और हैं, दोज विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर्स.